गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हम सीबीएसई क्लास 12th केमिस्ट्री का एक वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। चैप्टर का नाम है बच्चों हमारे एमाइंस। ठीक है, आप सभी लोगों ने शुरुआत से प्रिपरेशन करी है अपनी, आप इस चैप्टर तक आ गए होंगे। अभी हमारा जो मोटिव है वो ये है कि हम आपको किस तरीके से एक अच्छे वे में ये समझा पाएँ चैप्टर को, उसकी डिटेल को, एज वेल एज जो सीबीएसई में क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व कैसे करना है, उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, सो दैट वी कैन एक्वायर मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम देयर। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि बेटा जो एमाइंस है आपका, ये चैप्टर टोटल आपका 6 मार्क्स का आ रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक, 6 नंबर में। अब क्वेश्चनिंग की अगर हम बात करेंगे कि सर इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं, तो as we all know from 2021 the pattern of CBSE has been changed। 16 MCQs आते हैं, तो उन MCQs में आपको एमाइन से एक MCQ मिल जाता है। उसके बाद में 2 नंबर का क्वेश्चन है, फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिर 4 का है, फिर 5 का है। What we have seen from our previous CBSE papers that amines contains a question of 3 marks as well as 2 marks as well as 1 marks। यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन आपका इसमें 2 नंबर का होगा, और एक क्वेश्चन एमसीक्यू 1 नंबर का आएगा। तो टोटल वेटेज जो है हमारे चैप्टर की वो 6 नंबर है। ये अराउंड 7 भी हो सकता है कभी, क्योंकि टेंटेटिव होता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि ये 6 मार्क्स का ही चैप्टर आपका आ रहा है। इस चैप्टर में जो हमको पढ़ना है, मतलब हम इसकी तैयारी कैसे करें, किस तरीके से इसको स्ट्रेटेजाइज करें, प्लान आउट करें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको जो पार्ट इसमें समझना है वो ये है कि बेटा जो PYQs हैं, यानी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उनको हमें फॉलो अप करना है। उसमें हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि बोर्ड ने क्वेश्चनिंग किस तरीके से की है, यानी कि फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए गए हैं। ठीक है, देन अपनी नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन हम वहाँ पे करेंगे। जो हमने सीखा है इस चैप्टर में, उस चैप्टर को हम फिर आगे क्वेश्चंस के आंसर्स में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले। और एमाइंस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनके बेसिक नेचर के बारे में, इनके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, क्या इनकी खासियत होती है, इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, और इनका नोमेनक्लेचर क्या होता है। ठीक है, चलिए। एमाइंस। तो बच्चों एमाइंस का जो जनरल फॉर्मूला होता है, एमाइंस का जनरल फॉर्मूला होता है RnH2। ठीक है, आप लोगों ने एल्डिहाइड्स में पढ़े होंगे अमोनियम डेरिवेटिव्स, तो वहाँ पे हम इसको ऐसे ही लिखते थे NH2, यानी कि अमोनिया के जो डेरिवेटिव होते हैं। अब यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है इसके प्लेस पे आप R लगा दीजिए, तो ये हमारा एमाइंस बन जाता है। ठीक, RnH2 एमाइन है। R कोई भी यहाँ पे एल्काइल ग्रुप होगा, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। इट में बी CH3, इट में बी C2H5, इट में बी एनी अदर एल्काइल ग्रुप। ओके, R इस नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच है। अगर हम यहाँ पर नाइट्रोजन पे एक R और इंसर्ट कर दें, एक R और इंसर्ट कर दें, लाइक आपके पास में NH3 है, अमोनिया। आपने क्या किया, अमोनिया से एक हाइड्रोजन को निकाला, एक एल्काइल ग्रुप को इंसर्ट किया, यानी कि ये हो गया RnH2। अब आप क्या करेंगे, इसमें एक हाइड्रोजन को और रिप्लेस करिए बाई एन एल्काइल ग्रुप। आप एक R यहाँ पे फिर से इंसर्ट करिए, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा RnRH। आप ये एक बार और करके देख सकते हैं, RnRR। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, व्हाट आई वांट टू कंक्लूड हियर इज दैट if nitrogen has been attached from only one alkyl group, then it will be known as 1 degree amine। इसको हम क्या बोलते हैं, ये है 1 degree amine। अब यहाँ आपके पास में नाइट्रोजन से 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं,
इसको हम कहेंगे 2 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन। और अगर आपके नाइट्रोजन से तीनों एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो इसको हम बोलते हैं बच्चों 3 डिग्री एमाइन। ये है 3 डिग्री एमाइन। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे चलते हैं, आगे इसकी बात करेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, एमाइंस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर के लिए आप लोग को पता होगा, पहले आपने पढ़ा हुआ है कि जो अमोनिया है, जो अमोनिया होता है NH3, इसके पास में एक अनशेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, जिसको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसकी वजह से जो इसकी ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री जो है वो जो नॉर्मल होनी चाहिए वो उससे थोड़ा सा चेंज हो जाती है। आप क्या पढ़ते हो बच्चों कि अमोनिया की शेप कैसी होती है? पिरामिडल। ठीक है, बीइंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड द शेप ऑफ अमोनिया इज पिरामिडल इंस्टेड ऑफ टेट्राहेड्रल, सेम एज एमाइंस। जो एमाइंस हैं इनकी भी शेप जो होती है वो पिरामिडल होती है। ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग को पता होगा, ये वेज एंड डैश करके हम लोग बनाते हैं रिप्रेजेंटेशन। 1 हाइड्रोजन आउटवर्ड्स द प्लेन, 1 हाइड्रोजन इनवर्ड्स द प्लेन। एक ऑब्जर्वर के तरफ होता है, एक ऑब्जर्वर के पीछे होता है। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एमाइंस। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बावजूद भी इसका जो स्ट्रक्चर है वो पिरामिडल होता है। यहाँ तक समझ आ रहा है बच्चों सभी को? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 है और इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो पिरामिडल है। ठीक है, अच्छा। अब आगे इसका नोमेनक्लेचर आता है, मतलब एमाइंस का हम नाम कैसे देते हैं। देखिए, नोमेनक्लेचर किसी भी चीज़ का हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि नाम ही उसकी आइडेंटिटी होती है। जो नेम है वो उस कंपाउंड की या उस पर्सन की आइडेंटिटी है जिससे वो जाना जाता है ना। तो नोमेनक्लेचर में अगर हम बात करें IUPAC नोमेनक्लेचर की, नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइंस, नोमेनक्लेचर में जो IUPAC कहता है वो नाम एमाइंस का, कि जो आपके पास एल्केन है, एल्केन बच्चों, इस एल्केन का जो ई है, इस एल्केन का जो ई है, इस ई को रिप्लेस कर दीजिए, इस ई की जगह पे आप ऐड कर दीजिए एमाइंस, एमाइन। ठीक है, ध्यान से देखना क्या हुआ। ये एल्केन का ई हटाया, एल्केन का ई हटाया और इसमें अमाइन जोड़ दिया, क्या बन गया? एल्केन अमाइन। समझ में आ रहा है? एल्केन अमाइन, ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर है। मतलब जब आप नाम देंगे कंपाउंड्स के, अमाइंस के, जब नेमिंग करेंगे तो उसमें आपको ऐसे लिखना होगा एल्केन अमाइंस। जैसे एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, है ना। मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है CH3CH2NH2, आर की जगह पे हमने ये ग्रुप ले लिया है, आर की जगह पे हमने इथाइल ले लिया है यहाँ पे। इसका नाम हमको देना है, इसका नाम लिखना है, क्या होगा? तो इसमें बच्चों कितने कार्बन है टोटल? 1 and 2। 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे आप? इथेन, इथेन। और ये क्या हो गया? एमाइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन एमाइन, इथेन एमाइन। समझ में आ रहा है सभी को? है ना। इसको बिल्कुल बेसिक लेकर के चल रहे हैं ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए इस चैप्टर के बारे में कि हम आगे अमाइंस में और कैसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, चलिए, ये हो गए आपके इथेन अमाइंस। आप आगे और एग्जांपल कंसीडर कर लीजिए। मान लीजिए आपके पास ये बेंजीन है, इसमें यहाँ पे हमने लगा दिया NH2। नाउ व्हाट वी विल कॉल इट एज एनिलीन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बेंजीन अमाइन, बेंजीन अमाइन, बेंजीन अमाइन, बेंजीन अमाइन। ठीक है,
और इसको हम एनिलीन के नाम से भी जानते हैं। According to 2004 recommendations of IUPAC, the name aniline is considered as common as well as IUPAC. दोनों तरीके से इसको यूज करते हैं, कॉमन नेम में भी, IUPAC नेम भी, एनिलीन। ठीक है बच्चों, कुछ और एग्जांपल यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं। लेट इट बी C2H5 सिंगल बॉन्ड N, इससे एक H लगाया और एक हमने लगा दिया आगे CH3। ठीक है, अब ध्यान से देखना, नाइट्रोजन के एक तरफ इथाइल है, एक तरफ मिथाइल। नाइट्रोजन के एक तरफ इथाइल है, एक तरफ मिथाइल। रूट चेन आपकी जो लॉन्गेस्ट होगी उसको हम कंसिडर करते हैं रूट चेन। तो ये बड़ा है, इसको हमने रूट चेन मान लिया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब इसकी खास बात ये है नोमेनक्लेचर में इस तरीके से कि यहाँ पे ना आपको पोजीशन नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में स्पेसिफाई करनी होती है। अब ये क्या कह रहे हो सर? देखो, नाइट्रोजन से मिथाइल लगा हुआ है और नाइट्रोजन से ही इथाइल लगा हुआ है। ठीक है, नाइट्रोजन से मिथाइल, नाइट्रोजन से इथाइल। आपने एक को सब्स्टिट्यूएंट माना, एक आपका रूट चेन हो गया। नाम कैसे देंगे? N से लगा हुआ है मिथाइल, N मिथाइल इथेन अमाइन। देखिए, N से मिथाइल लगा हुआ है और इस पूरे का नाम हो गया इथेन अमाइन। अभी हमने लिखा था ना ऊपर, ये देखिए इथेन अमाइन C2H5NH। ठीक है, C2H5NH। अब एक H की जगह पे मिथाइल आ गया है, तो हमने N से लिख दिया मिथाइल जुड़ा हुआ है, N से मिथाइल जुड़ा हुआ है, और आगे का पूरा नाम इथेन अमाइन। समझ में आ रहा है बच्चों? इथेन अमाइन। चलिए एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं और इसको आप लोग अपने आप से क्वेश्चन का आंसर करिएगा। लेट इट बी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसको हमको नाम करना है, इसका नाम क्या होगा? कुछ यहाँ से आपको हिंट मिल रहा है व्हाट इट इज, कुछ यहाँ से हिंट मिल रहा है आपको, ये क्या है? अच्छा देखिए, क्या ये एलाइल ग्रुप है? क्या ये एलाइल ग्रुप है? डबल बॉन्ड यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जस्ट अगले कार्बन पे आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। डबल बॉन्डेड कार्बन से अगले कार्बन पे यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे आपका NH2 लगा हुआ है। ठीक है, सच काइंड ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज एलाइल। तो इसको कॉमनली आप क्या बोल सकते हो? एलाइल एमाइन। कॉमन नेम हो गया इसका, कॉमन नेम क्या? एलाइल एमाइन। ठीक है, अगर इसका IUPAC नेम लिखना है हमें, तो IUPAC के लिए आप इसकी नेमिंग करेंगे, 1 2 3 नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 3। 3 के लिए क्या लिखोगे आप? प्रोपेन। अच्छा, अब एन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, तो आप क्या यूज करेंगे? प्रोप प्रोप 2 इन प्रॉप 2 इन और 1 पे एमाइन। ठीक है, 1 एमाइन, प्रॉप 2 इन 1 एमाइन। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्रॉप 2 इन 1 एमाइन। तो आप इस तरीके से बहुत सारे और भी कंपाउंड्स हैं जिनका नोमेनक्लेचर आप लिख सकते हैं, मतलब आप अपनी तरफ से नाम इनके दे सकते हैं कि आप किस तरीके से इनको नेम करेंगे। नेमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चन में आपसे नाम पूछे जाएंगे कंपाउंड्स के, आपको नाम पता होगा तो आप उसकी स्ट्रक्चर बना पाओगे, आपको स्ट्रक्चर आएगी तो आप आगे की रिएक्शंस कंप्लीट कर पाएंगे। ऑलराइट, इसके आगे बच्चों हम कंटिन्यू करेंगे कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या हैं, एमाइंस को हम किन किन स्पेसिफिक मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। उन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स आने वाले हैं आपके पास में, जिसमें से हम हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन सीखेंगे, हम गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस पढ़ेंगे, स्मिट रिएक्शन पढ़ेंगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो हमें इस चैप्टर में कवर अप करनी है।
उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे बेसिक कैरेक्टर की तरफ, अमाइंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, और इसमें से बोर्ड में हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो बेसिक कैरेक्टर है इसमें से अमाइंस में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और आगे की वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, इसके आगे के पोर्शन को कवर अप करेंगे। जो भी आगे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस होंगी उनकी डिटेल्ड मैकेनिज्म के साथ में, प्लस इसके बेसिक करेक्टर के साथ में आगे आपसे मुलाकात होगी। तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है, और ऐसी आपको भी हम उम्मीद दिला देंगे। थैंक यू सो मच।